विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में मैंने हमारे झंडे के, हमारे प्यारे तिरंगे के 3 रंगों के बारे में आप लोग को जानकारी दी कि कैसे इन 3 रंगों का धर्मों से संबंध जोड़कर हम एक तरह से गुमराह करने का प्रयास किया गया हमारे नेताओं द्वारा। आज मैं आप लोग को हमारे प्यारे तिरंगे के राष्ट्र चिन्ह अशोक चक्र के बारे में बताऊंगा। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया, बिना अशोक चक्र का तिरंगा कोई भारत का तिरंगा नहीं है। अशोक चक्र ही हमारे देश की पहचान है। तो इस अशोक चक्र का महत्व क्या है? हमें ये तो बताया गया, भगवा रंग हिंदुओं का, सफ़ेद रंग ईसाई जैन पारसियों का, हरा रंग मुसलमानों का, लेकिन अशोक चक्र किसका या अशोक चक्र का महत्व क्या है, ये आज तक हमें किसी ने नहीं बताया। दोस्तों, किसी भी देश का राष्ट्र चिन्ह उस देश का धर्म समझा जाता है। ये पूरी दुनिया का नियम है। झंडे पर जो चिन्ह होता है वो उस देश का धर्म समझा जाता है। जैसे हमने देखा या हम देखते हैं कि ज्यादातर इस्लामिक देशों के झंडों में चांद तारा ये चिन्ह होता है। ऐसे कुल 21 देश है दुनिया में जिनके झंडों में चांद तारा जो इस्लामिक चिन्ह है। यानी एक तरह से उन लोगों ने ये डिक्लेयर किया कि हम इस्लामिक देश है। और जो ईसाई देश है उन देशों के झंडों पर वो क्रॉस होता है, यीशु का क्रॉस। तो ऐसे कुल 31 देश है दुनिया में जिनमें किसी न किसी प्रकार का धार्मिक चिन्ह है। इकलौता एक देश है इजराइल। उस इजराइल का धार्मिक चिन्ह है 6 कोनों वाला तारा, षटकोनी तारा। वो इजराइल यानी यहूदी धर्म का वो धर्म चिन्ह है, वही उनके झंडे पर भी है। तो ऐसे कई उदाहरण हम देखेंगे कि राष्ट्र ध्वज पर जो चिन्ह होता है वो उस देश का धर्म समझा जाता है। एक उदाहरण ब्राजील का मैं हमेशा देता हूं कि ब्राजील इस देश ने फुटबॉल खेल को अपना धर्म समझा है, अपने धर्म का दर्जा बहाल किया है और इसीलिए उनके राष्ट्र ध्वज पर फुटबॉल ये चिन्ह है। ब्राजील के लोग फुटबॉल खेल को अपना धर्म समझते हैं। बेशक वो ईसाई है, लेकिन उससे बढ़कर वो फुटबॉल से ज्यादा इबादत करते हैं, इसलिए उनके झंडे पर फुटबॉल है। जो कम्युनिस्ट देश होते हैं, कम्युनिस्ट देश जो नास्तिक होते हैं, जो निधर्मी देश है, वो किसी धर्म को नहीं मानते, तो उनके झंडा लाल रंग का होता है और उस झंडे पर हथौड़ा और हाशिया, वो अनाज काटने का जो हथियार है हाशिया, यानी किसान और मजदूर, इन दोनों के औजार उनके झंडे पे होते। तो वो कम्युनिस्ट देश अपने आप को किसी धर्म से जोड़ते नहीं, वो अपने आप को नास्तिक कहते हैं। जो तानाशाही देश है, उस तानाशाही देशों के झंडों में एक तारा होता है। एक तारा का मतलब है ना तो हम किसी संविधान को मानते हैं ना किसी धर्म को मानते हैं, यहाँ एक व्यक्ति की हुकूमत चलती है, इसलिए उनके झंडे में एक तारा होता है। जैसे नॉर्थ कोरिया, हिटलर एक तानाशाह था जिसके झंडे पे स्वस्तिक, काला सफेद स्वस्तिक ये चिन्ह था। वो चिन्ह हिटलर से पहले ना तो किसी देश का था, ना भविष्य में कोई उस चिन्ह को लेगा, क्योंकि वो सिर्फ हिटलर तक ही सीमित था। तो ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं ये साबित करने के लिए कि देश का राष्ट्र चिन्ह, देश के झंडे पर जो चिन्ह होता है वो उस देश का धर्म होता है। हमारे राष्ट्र चिन्ह का महत्व क्या है? हमारे राष्ट्र चिन्ह का अर्थ क्या है? अगर आप संविधान में इसकी खोज करें या गूगल पर इसकी खोज करें तो इसका नाम आपको, इस अशोक चक्र का मतलब आपको पता चलेगा। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इट इज द चक्र ऑफ आवर धम्मा,
द प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म, यानी ये जो अशोक चक्र है ये बुद्ध धर्म का प्रतीक है। तो ये स्पष्ट है कि हमारा देश दुनिया की नजर में एक बौद्ध राष्ट्र है, क्योंकि जिस राष्ट्र का राष्ट्र चिन्ह उसके झंडे पे होता है वही उस देश का धर्म समझा जाता है। यह और बात है कि बौद्ध धर्म का के अनुयायी या बौद्ध धर्म का अनुकरण करने वाले, मानने वाले हमारे देश में शायद बहुत कम है, किंतु संवैधानिक रूप से हमारा देश एक बौद्ध देश है। दुनिया की नजर में यूनो में, संयुक्त राष्ट्र यूनो में हमारा रजिस्ट्रेशन एक बौद्ध राष्ट्र के रूप में हुआ है, और वही अशोक चक्र हमारे झंडे में है जो बौद्ध धर्म का प्रतीक है। महान बौद्ध शासक सम्राट अशोक ने इसे पूरी दुनिया में फैलाया, इसीलिए उसे अशोक चक्र कहते हैं, वरना उसका असली नाम है धम्म चक्र। और यह धम्म चक्र न केवल हमारे देश में, दुनिया भर के बौद्ध राष्ट्रों में आपको यह धम्म चक्र दिखाई देगा। अगर वो हमारे देश का राष्ट्र चिन्ह है तो दूसरे देशों के बौद्ध मंदिरों में, बौद्ध विहारों में वो क्यों पाया जाता है? तो हमारे देश में कई जाति, कई धर्म के लोग रहते हैं, और हिंदू धर्म को मानने वाले इसमें सबसे ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारा देश जिस धार्मिक विचार पर चलता है, बुद्ध धर्म के जो धार्मिक विचार पर चलता है, उसे पंचशील कहते हैं। हमारा ये झंडा भी पंचशील पर ही आधारित है। पंचशील यानी 5 नियम, बुद्ध धर्म के 5 नियम। वो 5 नियम क्या है? सबसे पहला नियम है समानता, इक्वालिटी, जो बुद्ध धर्म का सबसे पहला तत्व है। पानातिपाता वेरमणि सिक्कापदं समाधियामि, यानी हम इस हद तक समानता का पालन करेंगे, हम इस हद तक अपने आचरण में, अपने जीवन में समानता को समाविष्ट करेंगे कि इंसान तो इंसान, जानवरों से भी हम समानता का व्यवहार करेंगे, पेड़ पौधों से भी हम समानता से व्यवहार करेंगे, पूरी कुदरत से हम समानता से व्यवहार करेंगे। और यही कारण है कि हमारे देश में जानवरों के कत्ल पर पाबंदी है, गुनाह है, जानवरों को हत्या करना एक गुनाह है, पेड़ों को काटना गुनाह है, और निसर्ग को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना एक गुनाह है। ये उसी पंचशील का एक तत्व है जिसका हमें पालन करना है, जो हमारे संविधान में है। रही बात हमारे पहले रंग की, जिसे कोई भगवा, कोई केसरी, कोई नारंगी रंग कहता है, अगर इसका भी आप अर्थ ढूंढने की कोशिश करेंगे संविधान में या गूगल पर, तो आपको यह पता चलेगा कि इस रंग का एक विशिष्ट नाम है, और वो नाम है ओशर, OCHER, ओशर। ओशर यानी बौद्ध भिक्षु जो वस्त्र परिधान कहते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क जो वस्त्र अपने शरीर पर परिधान कहते हैं, उसे बौद्ध पाली भाषा में चीवर कहते हैं, और इस चीवर को अंग्रेजी में ओशर कहते हैं। अगर हमारा ये पहला रंग भगवा होता या केसरी होता तो उसका नाम वहां सैफरन होता, ओशर नहीं होता। अगर ये नारंगी रंग होता तो उसका नाम वहां ऑरेंज कलर होता, ओशर नहीं होता। तो हम ये सच्चाई हमें एक्सेप्ट करनी है, हमें इस सच्चाई को कबूलना है। हम खामखा अपने आप को गलत फहमी में डाल के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हर धर्म को अपना प्रचार करने का अधिकार है, अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, उन्हें करना भी चाहिए, लेकिन देश को गुमराह करना ये बहुत गलत बात है। तो इस रंग का जो सबसे ऊपर है, लाल केसरी या ओशर, ओशर यानी मिट्टी का रंग। हम अक्सर देखते हैं बौद्ध भिक्षु, अलग अलग देशों के बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र होते हैं, वो अलग अलग रंग के होते हैं। ये वो इसीलिए होते हैं कि वहां की मिट्टी उस तरह की होती है। कई भिक्षुओं के मरून रंग के होते हैं, कई लाल रंग के होते हैं, कई पीले रंग के होते हैं, कई मिट्टी के रंग के होते हैं। तो ओशर यानी मिट्टी का रंग। तो हमारी जो मिट्टी का रंग है वो ये ओशर है जो हमारे झंडे पर है, और वही हमें ये सारे सत्य, अहिंसा, जानवरों की हत्या से हमें बचने की सलाह देता है, हमें मार्गदर्शन करता है, पेड़ पौधे बढ़ाने के, निसर्ग का संवर्धन करने के हमें प्रेरणा देता है।
दूसरा रंग है सफेद। और बुद्ध धर्म का दूसरा जो तत्व है वो है अदिन्न दाना वेरमणि सिक्का पदंग समाधिया में, यानी कि मैं चोरी नहीं करूंगा, किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करूंगा। सिर्फ किसी के पैसे धन लूटना यही चोरी नहीं होती है। अपने देश को किसी भी तरह का अपनी संपत्ति, अपने जो नैसर्गिक संपत्ति को हानि पहुंचाना, उसकी चोरी करना, वो भी एक बहुत बड़ी चोरी होती है। भ्रष्टाचार अपने अपने चोरी होती है। तो हमें ये दूसरा रंग जो पवित्रता का प्रतीक है वो हमें ये याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी बहुत ही पवित्र है और इस पवित्रता को हमें बरकरार रखना है। तो हमें किसी भी तरह का गलत व्यवहार नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है। और जो तीसरा तत्व है कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्का पदंग समाधिया में, यानी हमें काम वासना से दूर रहना है। हमें हर महिला की हमें इज्जत करनी चाहिए और अपने दिल को इतना पवित्र रखना चाहिए कि हमें किसी प्रकार के काम वासना से हमारा मन उत्तेजित ना हो। और इसीलिए ये सफेद रंग इन चीजों का प्रतीक है। और जो आखिरी हरा रंग है वो इन दोनों जो बौद्ध धर्म के दूसरे दो पहलू है, दूसरे दो तत्व है, चौथे और पांचवे, मूसा वादा वेरमणि सिक्का पतंग समाधियामी और सुरा मेरे मज्ज पमा तठाना वेरमणि सिक्का पतंग समाधियामी, यानी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किसी व्यक्ति का नुकसान हो मेरे बोलने से झूठ, ऐसी बात मैं कभी नहीं करूंगा। और सुरा मेरे मज्ज पमा तठाना वेरमणि सिक्का पतंग समाधियामी, अर्थात मैं किसी भी नशीली चीजों का सेवन नहीं करूंगा, शराब का सेवन नहीं करूंगा। तो ये, और हम ज्यादा से ज्यादा निसर्ग का हम संरक्षण करेंगे। तो ये सारे तत्व, पंचशील के तत्वों पर हमारा ये तिरंगा आधारित है। और इसमें सबसे बीच में जो अशोक चक्र है वो अशोक चक्र बुद्ध धर्म का प्रतीक है, जिसे धम्म चक्र कहते हैं। इट इज द चक्र ऑफ और धम्मा, द प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म। आप लोग ढूंढ सकते हैं, जाकर संविधान की किताब में ढूंढिए, गूगल पर ढूंढिए। यहाँ किसी धर्म का प्रचार है, किसी धर्म की बढ़ाई करने के उद्देश्य से ये सब नहीं बताया जा रहा है। मैं सिर्फ इसलिए बताया जा रहा हूँ कि सच्चाई आप लोग को पता होनी चाहिए। और जो लोग सच्चाई को झुटलाकर झूठ को हमारे सामने परोसते और देश में जात धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते, लोगों को आपस में बांटते हैं, उन लोगों को मैं एक जवाब देना चाहता हूं इस सच्चाई को पेश करके। अगर इतनी हिम्मत है तो हटाकर दिखाइए इस अशोक चक्र को, और फिर जो मर्जी आए बताइए, गर्व से जो भी अपने धर्म को आपको कहना है गर्व से कह के दिखाइए, इस अशोक चक्र को हटाकर दिखाइए। नामुमकिन है तो क्यों ना अपनी सच्चाई को अपनाए और प्यार से अपने धर्म का पालन करे तो करे, दूसरों को भी धर्म का आदर करना सीखे। 72वें गणतंत्र दिवस की शुभ दिवस के अवसर पर मैं आप सब लोगों को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।